श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति भज मन नारायण 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 भज मन जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अभी तक आप लोग महात्म की चर्चा सुन रहे थे। सच्चिदानंद रूपाय की व्याख्या में आपने मुक्ति नारायण भगवान की अपूर्व व्याख्या सुनी और दर्शन भी प्रत्यक्ष किए कि भगवान ही सर्वदेवमय हैं। श्री राम श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं, हो सकता है कोई कह सकता है कि कहानी के जैसे लिख दिए होंगे, परंतु शालिग्राम से ही उनकी सिद्धि होती है। शालिग्राम में जो रूप है वो कथा सत्य है नहीं। कृष्ण है, राम है, नरसिंह है, वाराह है, सब मत्स्य हैं। कल महात्मा पता नहीं कहाँ, कल दिखवाएंगे आपको, महात्मा दिखाएंगे। मत्स्य नारायण भगवान मत्स्य रूप में हैं, कच्छप रूप में हैं, भगवान के अनंत रूप हैं। नहीं तो कोई भी कह देगा कि वो सब कहानियाँ हैं। शालिग्राम से ही उन कथाओं की सिद्धि होती है। जो अवतार भगवान शालिग्राम के रूप में नहीं है, उस अवतार की पूजा नहीं होती। जो शालिग्राम शिला में है उसी की अवतार की पूजा होती है, और नहीं तो नहीं होती। नहीं, लोग कहते हैं तो कहानी है, मनमोजी गढ़ंत बातें हैं। भगवान नारायण ही, अभी आप सुन रहे थे, सभी देवी देवताओं को जन्म देते हैं, तीर्थों को भी जन्म देते हैं। अभी आप सुन रहे थे, भगवान नारायण ही पूरे संसार को जन्म देते हैं। नारायणात ब्रह्मा अजायत, भगवान नारायण से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। नारायणात रुद्रो अजायत, नारायण से ही रुद्र की, शंकर जी की उत्पत्ति होती है। सब देवताओं के एकमात्र स्वामी भगवान नारायण हैं। भगवान ने आपको भी, नारायण ने आप सबको भी जन्म नारायण ने ही दिया है। इसीलिए सबकी उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह बने रहते हैं। और यहाँ के महात्म्य तो हमने ये पढ़ा है, अब कितनी सत्य है ये तो हम लोग को पता नहीं है। ये जो गंडकी नदी बहती हैं, जहाँ स्नान किए हम लोग कल 108 धाराओं में, वो गंडकी नदी श्वेत गंडकी हैं, नीचे श्याम गंडकी हैं। और भागवत के महात्म्य पंचम स्कंद में ऐसा लिखा है कि जो चक्रवती नदी, इसका नाम है चक्रवती नदी, संस्कृत में गंडकी का नाम चक्रवती नदी, सुखदेव जी चक्रवती कहते हैं इसको। सा चक्रवती नदी सर्वत्र पवित्री करोति, ये बोलते हैं पंचम स्कंद में। और कहते हैं परीक्षित को कि ऐसी दिव्य नदी है कि इसका पान करने से, जल पीने से, इसमें स्नान करने से मनुष्य के शरीर में चक्र आदि के चिन्ह और शंख आदि के चिन्ह बनने लगते हैं। ये लिखा है। लकड़ी, काष्ठ, पत्थर आदि भी यदि इस नदी में गिर जाते हैं तो पानी की विशेषता है कि उसमें चक्र आदि के चिन्ह बनने लगते हैं। ऐसा लिखा है।
इतनी पवित्र सा चक्रवती नदी सर्वत्र पवित्री करोति, पंचम स्कंद में सुखदेव जी इस बात को कहते हैं। इसीलिए जो भरत थे, देश का नाम जिनका, उन्होंने यहीं पर आकर के गंडकी नदी के तट पर ही नारायणी, दूसरा नाम इसका नारायणी नदी भी है, पर्यायवाची। गंडकी, चक्रवती नदी, नारायणी नदी सब इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। सुखदेव जी ने बार बार इनको प्रयोग किया है। कहीं पर नारायणी कहते हैं, कहीं पर चक्रवती कहते हैं, और कहीं पर इसको गंडकी कहते हैं। कहीं पर श्वेत गंडकी, कहीं पर श्याम गंडकी। तो शंख चक्र के चिन्ह ही हर मनुष्य के उंगलियों में बने रहते हैं। इसीलिए सबको जन्म भगवान नारायण ने ही दिया है। सबकी उंगलियों के अग्रभाग में शंख चक्र के 3 चिन्ह रहते हैं। अपने आप भी देख सकते हैं और किसी से दिखा भी सकते हैं। उंगलियों के अग्रभाग में यहाँ जो गोल गोल ऐसे राउंड हैं वो चक्र हैं, और इंग्लिश का एस जो टेढ़ी वाली लाइन है वो सब शंख है। जिस कंपनी का माल होता है उस कंपनी का ट्रेडमार्क लगता है। आप सबको नरों को नारायण ने ही जन्म दिया है, और किसी देवी देवता ने आपको जन्म दिया नहीं दिया है। इसीलिए सबके स्वामी भगवान नारायण है, इसीलिए जगत पिता है। और किसी देवी देवता के आयुधों के चिन्ह नहीं होते, पर सबके हाथ में शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। अब कोई माने चाहे न माने, बहुत से अपने बाप को बाप मानते हैं, बहुत से नहीं मानते, है कि नहीं? पर दुनिया तो जानती है इसका भी बाप कोई है, भली बाप को न माने वो। तो इसलिए जी मात्र सब नारायण से जन्म लिया है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्, ब्रह्मसूत्र का सूत्र ही है जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः। उपनिषद में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रीत्य विसंवसन्ति तद् जिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। हम सब लोग भगवान नारायण से ही जन्म लेते हैं। पेट के अंदर माँ थोड़ी बनाती है इतना सुंदर शरीर, हाथ पैर आंख नाक माँ थोड़ी बनाती है, बाप थोड़ी बनाता है। ये तो निमित्त मात्र है। जैसे कुम्हार बनाता है बर्तन, कुम्हार बनाता है बर्तन, मिट्टी अपने आप थोड़ी बन जाती है। इसी तरह भगवान कुंभकार, हम सबको बनाने वाले, और सब तो निमित्त है। प्रकृति आदि सब निमित्त कारण है, और भगवान प्रमुख कारण है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। भगवान सबको जन्म देते हैं, और जन्म देने के बाद भगवान ही सबका पालन करते हैं, नारायण ही सबका पालन करते हैं। इसीलिए भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं एक रूप से। क्षीर सागर माने दूध का सागर, क्योंकि सबका पालन दूध से ही प्रारंभ होता है। हर जीव जंतु को दूध चाहिए। छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको दूध चाहिए। माँ के वक्षस्थल में दूध की व्यवस्था माँ करती है क्या? यदि माँ दूध बनाती है तो पहले क्यों नहीं बना लेती, बाद में क्यों नहीं बना लेती? बच्चे का जन्म होता है, भगवान ही सच्चे पिता हैं। भगवान को कितना ख्याल है इसका कि अभी बच्चा है, बोल नहीं पाएगा, पैसा भी नहीं कि बाजार से दूध ले आवे, और बाजार का दूध वो तो भगवान ही मालिक है। 2 दिन से हम देखे तो हैं, तो भगवान ही मालिक है। भगवान बच्चे के लिए
तो यहाँ की लीला तो ऐसी है, आपसे पूरी व्यवस्था से पता लग रहा होगा कैसा। ऐसे ही सुनो, माँ के वक्षस्थल में दूध की व्यवस्था। नहीं, आप बताओ, डॉक्टर बनाता है क्या दूध? पिता बनाता है। इसलिए कहना ही पड़ेगा, भगवान ही जीव मात्र के इसको ये नहीं पता तो पिता बोल है के तूने। और वही सच्चे पालक हैं। जीव मात्र का पालन वही करते, जन्माद्यस्य यतः। और समस्त जीव अंतिम समय फिर नारायण में ही समा जाते हैं। इसीलिए उनका नाम नारायण है। नराणाम अयनम, समस्त नरों का अयन, अयन माने निवास। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा नहीं खाई। मैया ने कहा मुंह खोल करके दिखा। कन्हैया ने फिर कहा मैंने नहीं खाई। मैया ने कहा तेरा मुंह में ये क्या फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया है? क्या है ऊंचा ऊंचा? क्या है ऊंचा ऊंचा? मैया की आंखें भरी आई। मेरा कन्हैया कितना सीधा है, मुंह में मिट्टी भरी है और गाल ऊंचा दिख रहा है, और फिर भी कह रहा है मैंने नहीं खाई। कितना सीधा है ये। मैया ने कहा अच्छा तूने नहीं खाई तो किसने खाई? कन्हैया ने कहा मैया दिखाऊं किसने खाई? मैं तो बस इसमें निमित्त हूं, किसने खाई दिखाऊं? श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला और पूरा संसार श्री कृष्ण के मुख में, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के मुख में। मैया यशोदा की तो आंखें बंद हो गईं, देख नहीं पाई भगवान के विराट रूप को, गिर पड़ी। श्री कृष्ण ने देखा मैया तो गिर पड़ी, जल्दी से अपनी माया समेटी, मैया को हिलाया, ओ मैया क्या हो गया? मैया ने देखा आंख खोल के, वही छोटा सा कन्हैया ऐसे ही खड़ा है। कन्हैया ने कहा मैया क्या हो गया था? मैया ने कहा कन्हैया अब क्या बताऊं, 60 वर्ष से ज्यादा की हो गई, अब आंखों से न मालूम क्या क्या उल्टा सीधा दिखता है। कभी एक एक चंदा भी दो दो दिखाई देता है, एक एक अक्षर भी दो दो दिखता है। मेरी आंखों में कुछ खराबी आ गई। कन्हैया ने कहा मैया तेरी आंख खराब हो गई। अर्थात हम समस्त जीवों का अयन, अयन माने निवास, परमात्मा नारायण है। जन्माद्यस्य यतः। इसीलिए मनुष्य को फालतू नहीं भटकना चाहिए। फलाना देवता, फलाना देवता, फलानी देवी, फलानी देवी, फलाना बब्बा, फलाना बब्बा। यदि तुम यहां के नहीं समझोगे तो कहां समझोगे? भगवान ने गीता में अपना विराट रूप दिखाया। देखो मेरे अंदर ही सब आ जाते हैं। और अभी हमने तुमको बताया था मुक्ति नारायण में सब देवता आ जाते हैं। गणेश जी, शंकर जी सब उसी में आते हैं। इसीलिए अलग से पूजा करने की, अन्य किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। भगवान में सब आ जाते हैं। जन्माद्यस्य यतः। और भगवान सबको जन्म देते हैं, और जन्म दे के बाद अन्वय, अन्वय माने जुड़ना, सबके साथ जुड़े। भगवान ने हमको सब जन्म दिया, और जन्म देने के बाद लावारिस नहीं छोड़े। जन्म दे दिया और मांगे खाओ। भगवान ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। देखो सच्चा पिता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका नाम है अन्वय। हम लोगों ने भगवान से कहा आप हमारे साथ में ही रहोगे? भगवान बोले जब तू मेरा है तो मैं किसके साथ रहूंगा? बूढ़ा बाप
बेटे के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? और अब तो मुझे लगता है हमने भी कथा कहते कहते इतने दिन गुजार दिए, अब सरकार भी समझ गई इस बात को कि जो महाराज कहते हैं वही ठीक है। अब सरकार ने कह दिया जो अपने माँ बाप की देख रेख नहीं करेगा उसका माँ बाप की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। पहले था कि माँ बाप की संपत्ति में बेटे का अधिकार है, पर यदि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं की तो बाप बेटा कोई अधिकार नहीं। अब कानून हो गया ना। ये बात देखो, भगवान भी इस बात को बोले मैं तेरे साथ रहूंगा। तो हम लोग कलयुग के लोग तो हैं, बूढ़े माँ बाप की सेवा क्यों करना चाहेंगे? तो हम लोगों ने कहा तो आप हमारे साथ ही रहोगे? भगवान बोले हाँ तेरे साथ रहूंगा, तू मेरा है। तो हम लोगों ने कहा तो फिर तो आपको भी एक कमरा और बनवाना पड़ेगा आपके लिए भी। भगवान बोले घबराए मत, तू मेरा है, घबराए मत, तुझे अलग कमरा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे लिए जो बनाया है मैं इसी में एक कोने में रह लूंगा। ये शरीर भगवान ने हम लोगों के लिए कमरा बनाया है। एक दिन में कमरे को छोड़ के चले जाते हैं। ये शरीर कमरा है। और धन्य हो परमात्मा, इसीलिए तुम्हारे सामने प्रणाम, सिर झुक जाता है। ऐसा कमरा कौन बना सकता है? कैसा कमरा? अभी आप दिल्ली में थे और कमरे को लेकर के, क्यों भाई? कोई इंजीनियर कमरा बनाएगा ऐसा? कैसा कमरा? जहां ले चलो वहीं चल दे। ये कमरा भगवान का, बताओ उसकी कारीगरी को कौन पा सकता है? और भगवान ने ऐसा कमरा बनाया, क्या? रोशनदान लगाए, आप देख सके रोशनी ठीक, रोशनदान लगाए और वेंटिलेशन, कान, और इधर आमने सामने हवा ठीक पास हो। और वेदों में लिखा है श्रोत्राद वायुश्च, कानों से वायु। ये थोड़े कि कोई मनमोजी कथा है। हाँ? भगवान ने कान लगाए वायु मकान में। और घर में पूजा घर जरूर होना चाहिए, हृदय ऊंचा, हृदय में भगवान विराजमान हुए। जो अच्छे घर होते हैं, जो अच्छे वाले घर होते हैं, उसमें 2 दरवाजे होते हैं, एक मेन गेट, एक बैक गेट पीछे, नौकरों के आने जाने वाला। भगवान ने भी 2 द्वार लगाए, खाने का अलग, निकास का अलग। कितना बढ़िया भगवान ने घर बनाया। बस इसी को देख के जब तुम भी कभी अपना घर बनाओ तो ऐसे ही बनाना, समझ गए? खिड़की 2, दरवाजे 2, समझ गए? 2-2 के जोड़े से लगना चाहिए। इसी का नाम वास्तुशास्त्र है। इसी को देख के वास्तुशास्त्र बना है। सब ज्ञान होना चाहिए मनुष्य को। भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए जो घर बनाया है मैं इसी के कोने में रह लूंगा। भगवान सबके हृदय प्रदेश में निवास की। और थोड़ा बहुत अच्छी तरह सुने, हम लोगों ने भगवान से कहा तो आप हमेशा हमारे साथ ही रहोगे? भगवान बोले तू मेरा है, किसके साथ रहूंगा? तेरे साथ रहूंगा। तो हम हमेशा हमारे भीतर ही बैठे रहोगे? बोले हाँ तेरे अंदर बैठूंगा। तो हम लोगों ने कहा तो आप हमेशा हमें देखते भी रहोगे क्या क्या करता है? भगवान बोले और क्या, अंधा थोड़ी हूं?
जो तू करेगा देखूंगा भी। तो फिर तो आप डांटते भी रहोगे, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भगवान बोले यही डर है ना तुझे कि डांटता रहूंगा, ठीक है, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तू मेरा है। पर तुझे डर है कि बोलते रहेंगे, तो ठीक है, मैं सब देखता रहूंगा पर बोलूंगा नहीं। भगवान सबके अंदर विराजमान हैं पर बोलते नहीं है। स्वतंत्रता दे दिए कर्म करने की, तेरी जो इच्छा हो सो कर, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, देखूंगा सब पर रोकूंगा नहीं। आज इसीलिए भगवान की घर घर में पूजा हो रही है। भगवान सबसे बड़े हैं और सबके अंदर रहते हैं, सबसे बड़े बूढ़े, सबसे पुराने, और बोलते नहीं हैं। समझ गए? जो बूढ़े बड़े हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो 60 वर्ष के हो चुके हैं और उनको घर में रहना है सम्मान से, तो कैसे रहना चाहिए? भगवान से सीखो। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, फिर तो तुम्हारी पूजा सेवा होती रहेगी। ये बूढ़े बड़े लोगों को भगवान बता रहे हैं, इसीलिए मेरी घर घर में पूजा होती है। मैं सबके अंदर बैठा हूं पर ज्यादा बोलता नहीं हूं। समझ गए? बूढ़े बड़े लोगों, यहाँ से सब बात गांठ बांध के जाना, ठीक है? तभी तो आने का फायदा है। ज़्यादा घर में बोलना नहीं। 60 वर्ष के हो गए तब स्टॉप, बोलना नहीं। हाँ, कोई पूछे, घर में कोई पूछे आपसे, एक बार नहीं 2 बार पूछे, जरूर बताओ, क्यों तुम्हारा अनुभव है, पर अपने आप मत बोलो। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे हैं, पहले से बैठे हैं, पर कुछ बोले नहीं। अर्जुन ने कहा मेरा रथ वहां ले चलो, भगवान के चल ले गए। अर्जुन ने कहा मुझे डर लग रहा है, बोले भगवान बोले चलो, कहो तो रथ ले चलो वापस। डर लग रहा है, ले चलो। अर्जुन चरणों में गिर गया, गोविंद मैं जिसमें मेरा कल्याण हो आप वो बोलो। ब्रूहि तन्मे कार्पण्य दोषो अपरत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा गोविंद मैं आपके चरणों में पड़ता हूं, कुछ बोलो। तब भगवान बोले, बैठे तो पहले से थे। समस्त बूढ़े बड़े लोग समझ गए। घर में बच्चे पूछें, सलाह लें, जरूर दो, पर अपनी तरफ से ज्यादा टोका टाकी नहीं, ज्यादा भजन करो। तुमसे पूछें तो बोलो, तो तुम्हारा जीवन बहुत शांति से बीत जाएगा, आनंद से बीत जाएगा। और याद रखो, हम ये नहीं करें बोलना नहीं है। कब बोलना है? पूछने पे बोलना है। जरूर बोलो, तुम्हारे बच्चे कोई सलाह लेना चाहे जरूर बोलो, बताओ, पर अपने आप मत बोलो। आनंद से बीचेगा। आज अर्जुन को पूरा संसार जान गया। इसी का नाम है अन्वय। और व्यतिरेक माने पृथक, अर्थात अपने आप न बोलना, फालतू नहीं बोलना।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। कल एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात पूछी जो सुनने लायक है और समझने लायक है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज परमात्मा सर्वत्र है। मैंने कहा हाँ, शास्त्र में ये लिखा है परमात्मा सर्वत्र है। तो देखो आदमी क्या बोला, महाराज जब परमात्मा सर्वत्र है तो जीवात्मा की स्थिति कहां है फिर? यदि जीव भी है और परमात्मा भी है, दो चीजें, तो मतलब परमात्मा सर्वत्र नहीं है, एक और भी कोई है। हम जीवात्मा हैं, उनकी स्थिति कहां है? फिर तो परमात्मा ही हो गया सब कुछ। सर्वत्र है तो परमात्मा सर्वत्र है, फिर हम लोगों की स्थिति क्या है? मैंने कहा वाह, बुद्धि तो बहुत अच्छी लगाई तुमने। फिर हम लोग स्थिति क्या है? फिर तो परमात्मा है, सब सर्वत्र परमात्मा है। मैंने कहा बंधु तुम बताओ, दूध में मक्खन कहाँ है? दूध में मक्खन कहाँ रहता है? उसने कहा दूध में मक्खन सर्वत्र है। मैंने कहा बस यही उत्तर है। दूध है, ये नहीं दूध की सत्ता समाप्त हो गई। पर दूध में जैसे मक्खन है सर्वत्र। हमने अभी तो पूछा कि मक्खन कहाँ है, तो हमने कहा दूध में सर्वत्र। मैंने कहा बस यही उत्तर है। इसी तरह हर जीवात्मा में, हर वस्तु में परमात्मा सर्वत्र है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण सदा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट्। परमात्मा सर्व पदार्थेषु, सर्व पदार्थों में, सब जीवों स्वराट स्वतंत्र है। परमात्मा स्वतंत्र है। उसकी इच्छा हो तो मैया यशोदा की रस्सी में बंध जाए, और इसकी इच्छा नहीं है तो दुर्योधन और दुशासन और शकुनी और कर्ण बांध ना पाए। सीधी सादी मैया बांध ले, स्वतंत्र है। कैसा स्वतंत्र है वो। भगवान शालिग्राम साक्षात नारायण हैं, पर कितने भक्त परवश और कितने स्वतंत्र हैं। सड़क पे भी पड़े हैं, माल के साथ भी बिक रहे हैं। जिस दुकान में सब माल टाल है उसी में शालिग्राम भी रखे हैं। क्यों भाई, झूठ तो नहीं बोल रहा? जिसमें सब कुछ है उसमें शालिग्राम भी रखे हैं। क्या बात है। धन्य हो परमात्मा, तेरी कारीगरी और तेरी स्वतंत्रता। मैया यशोदा बांध लेती है। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। कोई कह रहा था महाराज स्त्री शालिग्राम की पूजा कर सकती है कि नहीं कर सकती? फिर ये भी कहा कि वो तो करती है, वो स्त्री नाम भी लिए करती है। मैंने कहा देखो, यदि उसके गुरु जो महाराज ने दे दिए हैं, गुरु महाराज ने कह दिया है कि तुम करो, तो ठीक है, कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कह दिया है तो उनका स्वतंत्र अधिकार है, उन्होंने कह दिया है। जैसे नियम तो यही है, क्या न्यायालय ने कह दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा,
पर राष्ट्रपति शायद माफ कर सकता है, वो उनका अधिकार है। पर ये नियम नहीं है कि किसी को भी फांसी से छोड़ा जाए। तो माताओं, मेरा आपसे यही इस विषय में इतना ही कहना है बस। यदि किसी ने दे दिए हैं, किसी महापुरुष ने, संत ने, उन्होंने सोच कर कुछ किया होगा, वो जाने। पर मैं ये नहीं कह रहा आपको शालिग्राम नहीं रखना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। शालिग्राम जी जरूर रखो, जो महात्मा जी कह रहे थे। पुरुष एक बार सुबह नहला दे, तुलसी चढ़ा दे, फिर दिन भर स्त्री आरती करे, पूजा करे, भोग लगाए, प्रणाम करे। लोग कहते हैं महाराज जी पुरुष नहीं है, तो पुरुष नहीं है, शालिग्राम रखे हैं तो उसमें कोई कमी थोड़ी आ रही है। अब बताओ, दुकानों पे रखे हैं सब है, यहाँ कौन इनकी आरती उतार रहा है? कौन उनको भोग लगा रहा है? हर दुकान पर रखे हैं कि नहीं? कौन उनकी आरती उतार? भगवान की कमी थोड़ी आ रही है। मान लो कभी कोई पुरुष नहीं है तो कोई भगवान रहे, खाली जल ऐसे घुमा करके स्नान हो गया। पंडित जी नवग्रह कैसे नहलाते हैं? कलश को कैसे नहलाते हैं? देवताओं कैसे नहलाते हैं? बस ऐसे करो, ठीक है। देखो, मर्यादाओं का पालन करो। मैं शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलूंगा, क्योंकि व्यासपीठ है। हमने ये नहीं कहा कि स्त्रियों को पूजा नहीं करना है, मर्यादा से, जो उनकी मर्यादा है उसे करें। कोई बात नहीं, जैसे जैसे मुक्तिनाथ है वैसे उनकी कथा भी है, क्या है, जैसे भगवान है वैसे उनकी कथा है, क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे ही उनकी विलक्षण चेला भी। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी के भी साथ रह सकते। इसीलिए घरों में भगवान है तो सस्वराट, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान नारायण ही परम स्वतंत्र, और इतने स्वतंत्र होने के बाद भी अहम भक्त पराधीन, ये स्वतंत्र जगत, मैं अपने भक्तों के पराधीन। सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी भगवान भक्तों के, इसी का नाम है स्वराट। भगवान भक्तों के परतंत्र, स्वतंत्र होने के। बद्री नारायण भगवान 6 महीने पूजा होती है, 6 महीने कौन पूजा करता? जगन्नाथ भगवान 12 साल में उनकी पूजा होती है।
12 वर्ष। इसीलिए भगवान स्वतंत्र हैं। अपनी बुद्धि में कभी भी ये प्रश्न नहीं लाना, क्या दुकानों पे शालिग्राम रखे हैं, स्त्रियां छू रही हैं, वो तो उठा उठा के बेच रही हैं और महाराज हमको मना कर रहे हैं। महाराज हमको मना कर रहे हैं। शायद तुम्हारी बुद्धि में ये प्रश्न बैठा हो। बंधुओं, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। सस्वराट भवति, परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कहीं पर 5 बजे मंगला आरती होती है और कहीं पर भगवान 8 बजे तक रोज सोते हैं। स्वतंत्र है, किसी के अधीन थोड़े कि यही नियम है। ठीक है, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र, सस्वराट भवति, परमात्मा स्वतंत्र है। वही परमात्मा नारायण ही एकमात्र सत्य है। जीव मात्र को जन्म देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि एकमात्र सर्वत्र बुद्धि हटा करके भगवान नारायण की ही उपासना करे, उन्हीं का मंत्र जप करे, उन्हीं की पूजा करे। और वही भगवान नारायण जब सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं तो सुलभ हुए हैं। सुलभ कैसे? नारायण वैकुंठ छोड़ करके पृथ्वी पे आए, स्वतंत्र हो गए। हम लोगों के बीच में भी आए। एक राजा स्वतंत्र है, किसी से मिले किसी से न मिले। भगवान है, किसी के यहां भी जा सकते हैं, किसी को भी मिल सकते हैं। यह सस्वराट भवति, परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कभी भी अपनी बुद्धि में इस बात को मत लाना कि लोग कहते हैं शालिग्राम भगवान और दुकानों पे पड़े हैं। आपकी बुद्धि से परे की बात है। श्री कृष्ण तो रस्सी में बंध भी सकते हैं, वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। नियम और कानून से वो ऊपर है। अपनी सामान्य बुद्धि से कोई निर्णय मत करना, नहीं तुम दोष के भागी हो जाओगे और पाप के भागी हो जाओगे। वही एकमात्र परम सत्य है। परमात्मा नारायण ही श्री राम श्री कृष्ण सुलभ रूप में अवतार लिए हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि पैदा होते हैं। चारों ऋषि ब्रह्मा जी से बोले हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा है सृष्टि करो। चारों बालक बोले भगवान नारायण ने आपसे कहा है आप सृष्टि करो। भगवान ने आपसे कहा है आप सृष्टि करो। हमको मनुष्य शरीर मिला है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। संसार के सभी काम पशुओं के शरीर से हो जाएंगे। खाना पीना सोना, बाल बच्चे पैदा करना, बाल बच्चों का पालन करना, पशुओं के शरीर से सब हो सकता है। चिड़िया की जरा सी चोंच है, वो भी अपने बच्चों का पालन करती है। आप करते हैं, कौन बड़ी बात है। जो कुछ पशु करता है मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मनुष्य जो करता है पशु सब कुछ करता है, पर पशु भगवान का भजन नहीं कर सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता। आप बताओ, यहाँ गधा घोड़ा बंधे हों और हम उनको शालिग्राम के बारे में बताएं, क्या समझेंगे वो? बस मनुष्य होकर के
यदि रोज भगवान की भक्ति नहीं करते तो पशुओं का जीवन जी रहे हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। चारों भाई तपलोक में तपस्या करने चले गए, जैसे आप लोग घर छोड़ करके यहाँ तपलोक में आए हो। अरे कथा इसीलिए तो है, और किस लिए? जैसे आप लोग सब छोड़ करके यहाँ आए हो कष्ट में, यही तपस्या है। तपलोक में चले गए, यही लिखा है। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, जब बेटे बाप की बात न माने तो बाप को क्रोध आता है। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, दोनों आंखें लाल हुईं। क्रोध का पता नेत्रों से चलता है। दोनों आंखें लाल हुई, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा रुद्र। रोदनाथ रुद्र मित्याहु, सबसे पहले रोया, इसीलिए इसका नाम पड़ा रुद्र। इसके पहले कोई रोया नहीं था, सबसे पहले रोया था, इसलिए इसका नाम रुद्र पड़ा। रो रहा था, ब्रह्मा जी ने इसको चुप करने के लिए 11 नाम रखे। जैसे आप लोग अपने बच्चे को चुप करने के लिए कितने नाम रखते हो? लाला चुप हो जा, मुन्ना चुप हो जा, बाबू चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, पुत्र चुप हो जा, क्या क्या कहती है माँ। इसी तरह ब्रह्मा जी ने इसको चुप करने के लिए 11 नाम रखे, वही एकादश रुद्र कहलाए। एकादश रुद्रों में जो शंकर जी नाम के रुद्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा सृष्टि करो। शंकर जी ने सोचा मुझसे पहले 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन्होंने मना कर दिया था, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया था। मैं भी मना कर दूंगा तो फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आएगा। क्रोध वाला काम क्यों करना? शंकर जी ने कहा ठीक है, अब सृष्टि मैं करूंगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, चलो एक लड़का तो निकला जो बाप का काम संभालेगा। और देखो ये बात अच्छी तरह समझ जाओ, जहां जहां भगवान विराजमान हैं, शंकर जी भगवान की सेवा के लिए एक रूप से रहते हैं। अरे भाई हम आते हैं तो हमारे साथ सेवक भी तो आते हैं। तो भगवान जहां जहां प्रकट हुए हैं, शंकर जी उनकी सेवा के लिए सदैव रहते हैं। यदि भगवान बद्री नारायण में है तो ना बद्री नारायण की सेवा के लिए शंकर जी केदारनाथ से रूप में विराजमान है। यदि भगवान जगन्नाथपुरी में रामेश्वर के रूप में विराजमान है, भगवान द्वारिका में विराजमान है, तो उनकी सेवा के लिए सोमनाथ विराजमान है। और भगवान यहाँ पर मुक्तिनाथ के रूप में विराजमान है, तो यहाँ पर शंकर जी पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ के रूप में जहां जहां भगवान रहते हैं, शंकर जी सेवा के लिए सदैव रहते हैं। शंकर जी ने कहा यदि मैं सृष्टि नहीं करूंगा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आएगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, सृष्टि में करूंगा।
और बंधु, आप जानते हो, किसी काम से पीछा छुड़ाना हो तो काम बिगाड़ना शुरू कर दो। लोग अपने आप ही कहेंगे भैया तू रहने दे, हम अपने आप कर लेंगे। शंकर जी ने सोचा कैसे छुट्टी मिले। शंकर जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि शुरू की। भूत प्रेत जिंद पिशाच डाकनी शाकनी महाशाकनी, भूत प्रेतों की सृष्टि। किसी का तो पेट में मुंह, किसी की पीठ पे आंखें, किसी का सिर ही दौड़ रहा है, कोई बिना सिर के ही दौड़ रहा है, किसी के पैर ही पैर। भूत प्रेतों की सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बनाए हो, ऐसे कहीं सृष्टि होती है क्या? बंद करो काम, जाओ तुम तो भजन ही करने लायक हो। शंकर जी तो यही चाहते थे। शंकर जी जाने लगे कैलाश पे। ठीक, ये पीछे से उपद्रव करेंगे, झगड़ा करेंगे, इनको भी साथ लेके जाओ। शंकर जी भूत प्रेतों से बोले चलो सब मेरे साथ, यहां रहोगे तो चार मुख वाला बूढ़ा डांटता रहेगा, बोलता रहेगा, चलो सब मेरे साथ। जितने भूत प्रेत थे सब शंकर जी के साथ। शंकर जी का नाम पड़ा भूतनाथ। प्रेतों के साथ भूतनाथ। और जितने भूत प्रेत थे शंकर जी से बोले बाबा हम कहाँ रहेंगे? शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ कोई डांटने वाला पहुंचे ही। यहाँ रहोगे तो बूढ़ा डांटता रहे। शंकर जी भूत प्रेतों को लेकर के इस स्मशान में चले गए, मरघट में। शंकर जी ने कहा खूब नाचो खूब गाओ, यहीं पे रहो, खूब नाचो खूब गाओ, यहाँ कोई डांटने वाला आएगा ही नहीं। यहाँ जो भी आएगा बहुत जरूरी काम से ही आएगा और अपना काम करके फटाफट जाएगा। भूत प्रेतों का वास इस स्मशान में हो गया। शंकर जी भजन करने के लिए कैलाश पे चले गए। भगवान के परम भक्त हैं शंकर। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि प्रारंभ की और ब्रह्मा जी ने इस बार 10 ऋषियों को जन्म दिया। ऋषियों का नाम था मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, ऋगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 ऋषियों को जन्म दिया। इन 10 ऋषियों में भगवान ने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा मैं अकेली सृष्टि कर रहा हूँ। 11 रुद्र और 10 ऋषि मुनि अकेली में सृष्टि कर रहा हूँ, कोई दूसरा भी रास्ता निकालना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इस बार संकल्प करके दाहिने शरीर से एक पुरुष पैदा किया जिसका नाम था मनु। बाएं शरीर से स्त्री पैदा की जिसका नाम था शत्रुपा। स्त्री और पुरुष का जोड़ा अब प्रकट हुआ। मनु और शत्रुपा ने पूछा ब्रह्मा जी हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा तुम भूलोक में जाके सृष्टि करो। अभी तक सृष्टि हो रही थी सत्यलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ, तुम वहां अब भूलोक में जाके सृष्टि करो। मनु और शत्रुपा
भूलोक में पृथ्वी पर आने लगे। हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं इसीलिए मनुष्य बोले जाते हैं, मानव बोले जाते हैं, मैन बोले जाते हैं, वुमेन बोले जाते हैं, क्योंकि मनु से ही हम लोगों का जन्म हुआ है। मनुना मानव इंद्रेण, मनुओं में श्रेष्ठ, मानव में श्रेष्ठ मनु से ही मानव जाति का अभ्युदय हुआ है। मनु और शत्रुपा धरती पे आने लगे। जहां देखो वहां पानी ही पानी, धरती का तो कहीं पता ही नहीं था। मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से कहा, धरती तो है ही नहीं तो सृष्टि कैसे होगी? जब आधार ही नहीं होगा तो वस्तु रखी कैसे जाएगी? धरती तो है ही नहीं, पानी पानी। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। भगवान ने 5 तत्व बनाए थे, द्यावा भूमि जनयन देव एकः। 5 तत्व भगवान ने बनाए थे, द्यावा भूमि जनयन देव एकः। पृथ्वी तत्व कहाँ गया? ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव पृथ्वी तत्व कहाँ गया? सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारी सुनने की इच्छा है तो सुनो। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पूरी पृथ्वी को चटाई की तरह लपेट करके और पाताल में चला गया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 2 प्रश्न। पहला प्रश्न तो ये कि अभी तो सृष्टि का प्रारंभ ही था, हिरण्याक्ष दैत्य आ कहां से गया? आपने तो बताया नहीं पहले, अब ये अचानक कहां से आ गया? और दूसरी बात, पृथ्वी इतनी छोटी मोटी है क्या कि कोई भी इसको उठा करके और लपेट करके चल दे? सुखदेव जी ने कहा, राजन बहुत अच्छी तरह सुनो, मैं कथा कह रहा हूं सृष्टि के प्रारंभ की, और तुम पैदा हुए हो कलयुग में, और मैं कथा कह रहा हूं सृष्टि के प्रारंभ की। जब 60 हजार वर्ष तक तो ऋषि तप करते थे, मैं तब की कथा कह रहा हूं, और तुम कलयुग में पैदा हुए हो। मनु और शत्रुपा के लिए लिखा है रामायण में, कछु दिन भोजन वारी बतासा। मनु और शत्रुपा ने बीते कल्प 7 और 20 7 और 20 कितने? 27 वर्ष, 27 बार चारों युग बीत गए। मनु ने तो शत्रुपा ने तप किया, और क्या? वारी बतासा, हवा पी करके रहते और जल पी करके रहते। वारी माने जल, बतास माने वायु, जल पान और वायु पान करके रहते। देखो, ये मनु के लिए लिखा है, जब उनको बाद में राम जी भगवान मिले। और ये कलयुग के लोग बेचारे, क्यों भाई? तुम्हारी पूर्वज मनु इतने दिन भूखे रह करके तप किए, हाँ? और एक दिन भोजन न मिले, एक टाइम न मिले, क्यों भाई? उठा पटक शुरू हो जाए, हाँ? क्या बात। देखो,
सुखदेव जी कहते हैं मैं कथा कह रहा हूं सृष्टि के प्रारंभ की, तुम पैदा हुए हो कलयुग में। तुम क्या सोचोगे पूरी पृथ्वी को कैसे ले गया चटाई की तरह, जब अनंत बल और अनंत आयु पूरी पृथ्वी को चटाई की तरह आकाश से ले गया हो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक प्रश्न और, क्या? ये हिरण्याक्ष आ कहां से गया? अभी तो सृष्टि का प्रारंभ ही था। आपने कहा नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सनक नंदन, सनकादिक शंकर जी 10 ऋषि हुए, मनु 17 हुए। आपने हिरण्याक्ष का नाम तो कहीं लिया नहीं, ये कहां से आ गया? सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम्हारी सुनने की इच्छा है तो बहुत अच्छी तरह सुनो। मैंने अभी बताया था ब्रह्मा जी से 10 ऋषि पैदा हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनमें जो मरीच नाम के ऋषि थे, मरीच ऋषि से कश्यप ऋषि पैदा हुए। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां प्रधान थीं, दिति और अदिति। 2 प्रधान थी। दिति से दैत्य और अदिति से देवता पैदा हुए। और सुखदेव जी कहते हैं राजन जो दिति नाम की पत्नी थी उसने एक दिन कश्यप ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, आप मुझे रति दान दो, आप मुझे काम दान दो। कश्यप ऋषि ने दिति को बहुत समझाया, दिति सूर्य अस्त के समय भोगों में लिप्त नहीं होना चाहिए। जो गृहस्थ सूर्य अस्त के समय भोगों में लिप्त होते हैं उनकी संतान अंगहीन, आयुहीन, बुद्धिहीन ऐसी संतान पैदा हो जाती है। वैज्ञानिक बात है, सूर्य की ऊर्जा से ही तो वृद्धि होती है। जिस वृक्ष को सूर्य की किरण न मिले वो बढ़ता नहीं है। इसी तरह सूर्य तो अस्त हो रहे हैं, ऊर्जा तो समाप्त हो रही है, और उस समय जो गर्भ में बालक आता है वो विकास को प्राप्त नहीं होता, अंगहीन, आयुहीन, बुद्धिहीन ऐसा संतान हो जाती है। कश्यप ऋषि ने दिति को बहुत समझाया पर दिति को बात समझ में आई नहीं। कश्यप ऋषि ने दिति को रति दान दिया, काम दान दिया। थोड़ी देर के बाद में जब बुद्धि शुद्ध हुई तब दिति क्षमा मांगने लगी, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे जिद की। कश्यप ऋषि ने कहा दिति पहले तो तुमने मेरी बात मानी नहीं, जैसे यहाँ के देवता वैसी उनकी कथा और जैसे उनके भगत। चलो जैसे मन में हो वैसा, कोई बात नहीं, तुम तो बैठो चुपचाप। जब अभी तक नहीं समझा तो अब क्या समझाओगे? दिति ने कहा मुझसे भूल हुई, आप मुझे क्षमा कर दें। कश्यप ऋषि ने कहा दिति पहले तो तुमने मेरी बात मानी नहीं और अब तुम क्षमा मांग रही हो, तो ठीक है मैं तो क्षमा कर दूंगा, पर तुमने 2 अपराध किए हैं। 2 अपराध कौन कौन से? एक तो सूर्य नारायण का अपराध, भगवान का अपराध। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे और तुम भोगों में लिप्त, भगवत अपचार। और दूसरा अपराध, रात्रि के स्वामी है शंकर जी। शंकर जी का आगमन, भागवत अपराध। शंकर जी भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं।
तो भगवान और भागवत दो अपराध तुमसे हो गए, इसलिए दंड तो पाना पड़ेगा। किसी ने पूछा, महाराज कोई आदमी भजन करता हो, खूब भजन करता हो, पर पाप भी करता हो, सब उल्टा सीधा खाता पीता हो, भोग में प्रवृत्ति हो, भजन भी करता हो, तो उसका उद्धार होगा कि नहीं? देखो, आग जरासी भी हो, रुई की ढेरी बहुत बड़ी हो, जरासी हुई आग पूरी रुई की ढेरी को जला सकती है। भगवान का जरा सा भी भजन अनंत पाप राशि को जला सकता है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। जब जरासी आग रुई की ढेरी को जला सकती है, तो भगवान का एक नाम भी पूरे पापों को क्यों नहीं जला सकता? सब जल जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। संसार का कोई पाप नहीं रहता भगवान के भजन से। पर क्या है? भगवत अपराध और भागवत अपराध, इनसे बचे। और तो सब प्रवृत्ति संसार की है, पर इन दो बातों से जरूर सावधान रहे, भगवत अपराध और भागवत अपराध। भगवान के प्रति कोई अपराध न हो और भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध न हो। सामान्य गुण दोष तो जीव है, लगे ही रहते हैं। काजर की कोठरी में कैसो शयान हो जाए, एक ढीठ लागी है पे लागी है पे लागी है। पर इन दो बातों से जरूर बचे, भगवत अपराध, भगवान के प्रति किया हुआ अपराध। भगवान के प्रति अपराध माने भगवान की श्री विग्रह को, जिनकी हम रोज पूजा करते हैं, उसको मूर्ति कहना। तो आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो क्या? दुकान में इतनी मूर्ति रखी है, क्यों नहीं पूजा कर रहे? जिनकी रोज पूजा हो रही है उनको कभी भी मूर्ति नहीं कहना, भगवान है। ये अपराध है मूर्ति कहना। मूर्ति तो दुकान में रहती है, सैकड़ों मूर्ति रखी है। जिनकी हम पूजा करते हैं वो मूर्ति नहीं, भगवान। भगवान के श्री विग्रह को मूर्ति कहना अपराध है। भगवान के श्री विग्रह को पीतल तांबे की कहना, ये अपराध है। भगवान तो भगवान है, पीतल तांबा ये सब नहीं कहना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह को पत्थर की है, ये सब नहीं कहना चाहिए। भगवान तो भगवान, भगवान की ओर पैर करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने बैठ करके संसार की बातें नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाओ और बुढ़िया मिले तो तेरी बहू कैसी है, तो मेरी बहू कैसी है, इसलिए आए हो क्या? ये भगवत अपराध है। भगवान के आओ तो भगवान की चर्चा करो। इन बातों से जरूर बचना चाहिए। ये तो भगवत अपराध। और भागवत अपराध, भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति कोई अपराध न हो जाए। भगवान के भक्त का अपमान न हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखो। कोई श्री वैष्णव भगवान का भक्त है, हमसे कोई अपराध न हो। इनसे बचा रहे व्यक्ति और भगवान का भजन थोड़ा भी करता रहे, उद्धार हो जाता है। पर इन बातों से बचे, भगवत अपराध और भागवत अपराध। और बहुत अच्छी तरह सुने, जो भगवत अपराध हैं, जो भगवान के प्रति अपराध हो गए हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान के सामने कोई प्रणाम कर दे, भगवान क्षमा कर देते। सकुचत सकृत प्रणाम किए थे। भगवत अपराध से आदमी छूट जाता है। भागवत अपराध, भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा नहीं करते।
अम्बरीश की कथा में दुर्वासा को भगवान ने कहाँ क्षमा किया? वो भक्त ही क्षमा कर सकता है। भक्त क्षमा कर दे तो ठीक है। इन बातों से बचे श्री वैष्णव। और असह्य अपराध, असह्य अपराध क्या है? गुरु के प्रति किया हुआ अपराध। आखिर में गुरु है तो भागवतों में श्रेष्ठ तो होगा ही, कुछ संतों में कुछ तो महान होगा, तभी तो गुरु है? भागवतों में महाभागवत परम भागवत होगा, तो उसके प्रति कोई अपराध हो जाए तो वो तो संत है, वो तो कह ही देगा जाओ मैंने तुमको क्षमा किया। वो तो स्वभाव है उसका, कह देगा, इसलिए तो महान है, वो तो कह ही देगा। क्षमा ही गुण है संत का। पर भगवान उसको क्षमा नहीं करते, उसको अवश्य दंड देते हैं। भगवान उसको क्षमा नहीं करते, क्योंकि भक्तों से श्रेष्ठ है, तभी तो गुरु है। इन बातों से बचा रहे व्यक्ति तो छोटे मोटे दोष भी हों तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवत अपराध, भागवत अपराध और असह्य अपराध, इनसे बचे। छोटे मोटे गुण दोष तो होते रहते हैं, ऐसा भजन भी होता रहता है, सामान्य रहते हैं। इन अपराधों से सदैव बचे। बहुत से लोग बहुत भजन करते हैं, हार्दिक कष्ट होता है कभी कभी। बहुत भजन करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पर क्रोध में आकर के भगवान के भक्तों को कष्ट दे देते हैं, तो उनका भजन भगवान फिर स्वीकार नहीं करते, अवश्य दंड देते हैं। आप किसी माँ को तो बहुत प्यार करो और उसके बेटे को मारो, माँ प्रसन्न होगी क्या? बस इसी बात को समझना चाहिए, हमसे किसी भक्त का अपराध ना हो जाए। इसीलिए भोजन के समय कोई भी भगवान का भक्त आ जाए, उसको भोजन अवश्य दो। न मालूम किस रूप में कोई आया है, क्या पता है। इसलिए मैंने कहा था, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाता है। इन बातों से सदैव बचे। कश्यप ऋषि ने कहा, दिति तुमने भगवत अपराध भागवत अपराध दोनों ही किए हैं। तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस आएंगे जो पूरी दुनिया को रुलाने वाले होंगे। वही दिति के गर्भ में 2 राक्षस आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दिति ने बहुत क्षमा मांगी। कश्यप ऋषि ने कहा, अब तुम क्षमा मांग रही हो तो बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवान का कोई परम भक्त होगा, जो तुम्हारे पूरे घर का उद्धार कर देगा। देखो संत का हृदय, जो तुम्हारे पूरे घर का उद्धार कर देगा। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ था, जो कि भगवान का परम भक्त हुआ। उसने अपने पिता के लिए भी भगवान से मुक्ति मांगी। वही दिति के गर्भ में 2 राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आए। अपनी मां के गर्भ में 100 वर्ष रहे। जन्म लिए तो आकाश से तारे टूटने लगे, अंधेरा छाने लगा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 100 वर्ष रहे मां के पेट में। बालक थे कि बलाई थी? 9 महीने बच्चे रहते हैं, 10 महीने भी रह जाते हैं कोई कोई। सुखदेव 12 वर्ष रहे थे। 100 वर्ष रहे।
सुखदेव जी बोले राजन साधारण थोड़ी, ये भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। भगवान के पास दर्शन करने जा रहे थे सनक सनंदन, इन्होंने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। क्या हुआ इसका मतलब? भागवत अपराध। भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, तो भक्त हैं वो, और जय विजय ने उनको रोक दिया, भागवत अपराध हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, एक तो भगवान के यहाँ कोई आता ही नहीं, कोई आना ही नहीं चाहता, और कोई आना चाहे तो तुम्हारे जैसे लोग मिलने नहीं देते। जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। जब सापा सापी हुई, जोर जोर से बोलने लगे सनक सनंदन जय विजय, तो भगवान भी अंदर से निकल के आए। क्या बात है, क्या बात है? जय और विजय ने भगवान के चरण पकड़े। हम किसी साधु महात्मा को रोकते नहीं थे, पर हमारे मन में न मालूम क्या आ गया, हमने इन महात्माओं को रोक दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले, हमको कभी क्रोध ना आवे, इसलिए हम सदैव बालक बने रहते हैं। भगवान से यही वरदान मांगे थे कि बच्चे रहें, हमको क्रोध ना आवे, पर आज न मालूम कैसे क्रोध आ गया और हमने इनको शाप दे दिया, 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। भगवान बोले जय और विजय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अच्छी तरह सुनो, इसका नाम वैकुंठ है। यहाँ किसी का शाप और किसी का आशीर्वाद ये सब नहीं लगता, इसीलिए इसका नाम वैकुंठ है। पर मैं इनको साफ स्वीकार कराऊंगा, जिससे कि संतों की मर्यादा बनी रहे। मैं जय और विजय से साफ स्वीकार कराऊंगा, वैसे यहां साफ लगता नहीं है किसी का। भगवान बोले जय और विजय, तुमको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। जय और विजय भगवान के चरणों में पड़ गए। जय और विजय ने कहा, प्रभु हमसे अपराध तो हुआ है, गलती हुई है, दंड मिला है, पर हमने खड़े खड़े इतने दिन जो आपकी सेवा की, दरवाजे पे खड़े रहे, इतने दिन आपके यहाँ पहरा दिए, सेवा किए, दिन रात एक किए सेवा में, क्या उसका कोई फल नहीं होगा? देखा, भगवान ने जय और विजय को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान बोले जय और विजय, राक्षस तो तुमको बनना ही पड़ेगा, पर तुमने जो इतने दिन मेरी सेवा की, सेवा का फल ये होगा, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं आऊंगा। न तुमको भजन की जरूरत है, न ज्ञान की, न तप की, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं आऊंगा और तुम फिर वैकुंठ में आ जाओगे। तुमको न भजन की जरूरत, न तप की जरूरत, तुम्हारे लिए मैं आऊंगा। तुम राक्षस बनोगे और तुम राक्षसों के लिए मैं आऊंगा। सेवा का फल। क्या समझे आप? मनुष्य शरीर है, अपराध भी होते रहते हैं, पर भगवान की सेवा का भी मत छोड़ना। भगवान की सेवा मत छोड़ना। रोज सेवा करते रहोगे तो फल क्या होगा? भगवान आएंगे हम लोगों के लिए। मनुष्य शरीर है, गुण दोष तो होते रहते हैं, पर भगवान की सेवा मत छोड़ना।
जय विजय के लिए भगवान स्वयं आएंगे उद्धार करने के लिए। जय और विजय 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, फिर रावण और कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल और दंतवक्र, और इनके कल्याण के लिए भगवान आएंगे। इन्होंने न भजन किया, न पूजा की, न पाठ की है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, रावण कुंभकर्ण, किसी ने न भजन किया न पूजा पाठ, होए भजन नहीं तामस देहा। पर भगवान की सेवा का फल कि इनके उद्धार के लिए भगवान स्वयं आए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, समय निकाल के घर में बहुत काम होते हैं, पर भगवान की सेवा अवश्य करना। बीमार हार बुखार तकलीफ रहती है, कोई बात नहीं, पर जो बन सके भगवान की सेवा अवश्य करना। भगवान की सेवा कभी मत छोड़ना। मान लो भजन नहीं भी होगा, तब भी भगवान तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। जय और विजय के लिए भगवान आएंगे। मैं इसलिए ले कह रहा हूं, आप यहां से ले तो जा रहे हो शालिग्राम जी, पर कोशिश करना कि रोज थोड़ी देर समय निकाल के, 24 घंटे हैं, थोड़ी देर भगवान की सेवा जरूर कर देना। नहला देना, चंदन तुलसी चढ़ा देना, प्रणाम कर देना, ठीक है। तुम नहीं भी भजन कर पाओगे, तुम नहीं भी पूजा कर पाओगे, तुम नहीं भी ज़्यादा ध्यान लगा पाओगे, तो अभी भगवान तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। सेवा का फल। मेरे साथ थोड़ी देर गुनगुनाओ। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण। जय निश दिन सेवा सुमिरन होवे, निश दिन सेवा सुमिरन होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे, निश दिन सेवा सुमिरन होवे,
सब कुछ तुझको अर्पण होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे। निश दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के, निश दिन आठों याम तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल लिपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, जय हो। निश दिन सेवा दर्शन पाऊं, निश दिन सेवा दर्शन पाऊं, हर्ष हर्ष तेरो गुण गाऊं, हर्ष हर्ष तेरो गुण गाऊं, तो पे बलि बलि जाऊं श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तो पे बलि बलि जाऊं, तो पे बलि बलि जाऊं श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तो पे बलि बलि जाऊं, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण, जय हो। अभिमान तजे मन मेरो, अब अभिमान तजे मन मेरो, कृष्ण ही कृष्ण रटे मन मेरो, अब अभिमान तजे मन मेरो, कृष्ण ही कृष्ण रटे मन मेरो, कब आओगे श्याम
रज बन के मेरे कब आओगे श्याम, लिपट जाऊं मेरे कब आओगे श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं हे लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं। श्याम सुंदर जी से लगन हमारे, श्याम सुंदर जी से लगन हमारे, श्याम सुंदर जी से लगन हमारे, प्रीति पुरानी मन में धारे, श्याम सुंदर जी से लगन हमारे, प्रीति पुरानी मन में धारे, कब आओगे श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, फिर कब आओ। बड़ी देर हो गई श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, देर हो लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण रोज भगवान की सेवा करोगे, मन लगे चाहे न लगे, भगवान की सेवा रोज नियम से करोगे तो तुम्हारी उद्धार की जिम्मेदारी, तुम्हारी मुक्ति की जिम्मेदारी भगवान की। जय और विजय से अपराध हुआ, पर उनके उद्धार के लिए भगवान स्वयं आएंगे। तुमको भजन की भी जरूरत नहीं, तुम्हारी सेवा के कारण मैं आऊंगा। और भगवान बोले तुमने जो सेवा की है उसका फल ये, तुम तो 3 बार जन्म लोगे पृथ्वी पर मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 बार जन्म लूंगा। कितने दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं। भगवान कभी भी सेवा का फल अपने पास नहीं रखते। भगवान 4 बार जन्म लेंगे इनके लिए। रावण और कुंभकर्ण के लिए रामावतार, शिशुपाल और दंतवक्र के लिए कृष्णावतार, 2 बराबर हो गए। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान 2 अवतार अलग अलग। हिरण्याक्ष के लिए 12 अवतार लेंगे और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लेंगे। अपराध करने वाला 3 बार जन्म लेगा, पर भगवान इनके उद्धार के लिए 4 बार आएंगे। सेवा का फल। भगवान की सेवा कभी मत छोड़ना।
दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आए। 100 वर्ष तक माँ के पेट में रहे। 100 वर्ष के बाद जन्म हुआ। 1 हाथ रोज बढ़ते। हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग में झंडा गाड़ दिया, देवताओं को भगा दिया और देवता भाग करके हिमालय में आ गए। यहीं पर हिरण्यकश्यपु ने कहा स्वर्ग मेरा है, तो हिरण्याक्ष ने कहा स्वर्ग तेरा है, तो पृथ्वी मेरी। पूरी पृथ्वी को चटाई की तरह लपेट करके और पाताल में चला गया। जब पृथ्वी नहीं तो पृथ्वी पर सृष्टि कैसे होगी? ब्रह्मा जी बहुत सोच में पड़ गए, अब क्या होगा। उसी समय भगवान की लीला हुई। ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी ने सोचा बुढ़ापे का शरीर है, कुछ सर्दी गर्मी हो गई होगी। छींक आई और छींक में जरा सा कीड़ा निकला, लाल कीड़ा, लाल चींटी से भी छोटा। ब्रह्मा जी देखे निकला तो नाक में से ही है अभी। वो बढ़ना शुरू कर दिया। लाल चींटी जैसा जो था वो चीटा जैसा हुआ और बढ़ रहा था। चूहे जैसा फुदकने लगा, वो बिल्ली जैसा हो गया और बड़ा कुत्ते जैसा हो गया। बढ़ता ही जा रहा था, शेर जैसा दिखने लगा। ब्रह्मा जी तो घबराए, अभी तो जन्म हुआ, जरा ये मेरा बनाया हुआ, तो मेरा बनाया हुआ इतनी जल्दी कैसे बढ़ेगा? अभी जन्म हुआ और इतना बड़ा। ये तो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहद, बढ़े। ये तो नारायण का ब्रह्म। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, ये क्या हो रहा है। जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो वाराह के अंदर भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। ओ ब्रह्मा जी समझ गए, तो भगवान ने, नारायण ने अवतार लिया है वाराह रूप में, कोई लीला करने के लिए। ब्रह्मा जी ने उस समय वाराह भगवान की स्तुति की और वाराह भगवान समुद्र में छलांग गए। समुद्र में जहां पर ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके बैठा था, भगवान वाराह सूकर ने पृथ्वी को खोदा। सूकर जो है धरती खोदने में बहुत तेज होता है। खोदा, धरती को उठाया, पृथ्वी पे बैठा था, भूमि पे बैठा था हिरण्याक्ष, वो गिर गया। हिरण्याक्ष बोला तुम कौन हो? तो भगवान वाराह बोले हिरण्याक्ष तुमको क्या लग रहा है? हिरण्याक्ष ने कहा मुझे तो तुम जंगली सुअर लग रहे हो। तो भगवान बोले हिरण्याक्ष तुझे तो मैं जंगली सुअर लग रहा हूं, और मुझे तो तुम ग्राम्य सुकर लग रहे हो। जंगली सुकर गंदा नहीं खाता और ग्राम्य सुकर गंदा खाता है। ग्राम्य सुकर के नाम पे तो हिरण्याक्ष चिढ़ गया। हिरण्याक्ष ने गदा उठा ली, तो भगवान वाराह ने भी गदा उठा ली। समुद्र के ऊपर युद्ध होने लगा, एक दूसरे के ऊपर गदा चलाने लगे। सायंकाल हो गया। देवताओं ने प्रार्थना की है प्रभु वाराह यदि रात्रि हो गई तो दैत्यों का बल और बढ़ जाएगा, इनका नाम ही निशाचर है, इसलिए जल्दी मारो। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का पैर पकड़ा, आकाश में घुमाए, जैसे धोबी कपड़ा पटकता है। भगवान ने उठा करके हिरण्याक्ष को पटका और वो तो पानी के ऊपर गिरा, छितर बितर हुआ। देवताओं ने जय जयकार की। बोलो श्री वाराह भगवान की जय। भगवान का सबसे पहला अवतार वाराह अवतार है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में श्रीमुष्ण समुद्र के किनारे, वहां पर भगवान का वाराह अवतार। अष्टभूवैकुंठे धरती पर, बहुत ध्यान से समझो, 8 वैकुंठ हैं धरती पर। जैसे भगवान का अवतार होता है तो वैकुंठ का भी अवतार होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं जाते हैं
तो उनकी व्यवस्था भी साथ जाती है। तो भगवान आते हैं तो 8 बार वैकुंठ भी आया है। जैसे प्रधानमंत्री को 1 घंटे का काम करना है तब तो दिल्ली से आए और फिर वापस दिल्ली चले गए, पर रहना है तो पूरी व्यवस्था होती है। तो भगवान जब आए हैं अवतार लिए तो 8 बार भगवान पृथ्वी पर वैकुंठ को बुलाए अपनी व्यवस्था को, उसी को अष्टभू वैकुंठ कहते हैं। 8 वैकुंठ हैं पृथ्वी पर। वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को प्रयत्न करके अष्टभू वैकुंठ के दर्शन करना चाहिए। भगवान वाराह पृथ्वी को बताए। पृथ्वी ने पूछा है वाराह भगवान से, आप धरती पर कहां कहां सदैव वास करते हो, जब अवतार काल नहीं होता तब भी कहां कहां वास करते हो? तो भगवान ने 8 जगह बताई। स्वयं व्यक्तम महीतले अष्टौ में मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्तम महीतले। अव्यक्त नहीं, व्यक्त, प्रत्यक्ष। व्यक्त माने प्रत्यक्ष। मैं 8 जगह रहता हूं पूरे विश्व में जो आंखों से देख सकते हो। 8 वैकुंठ कहां? 4 दक्षिण में, श्रीरंगम, वेंकटाद्रि, वेंकटेश, और श्रीमुष्णम जो अभी कथा सुन रहे हो, वारा, और तोताद्रि, वानमामलई। ये 4 वैकुंठ दक्षिण में है। 4 वैकुंठ उत्तर में है, बद्रीनाथ, और जहां बैठे हो दूसरा मुक्तिनाथ। ये अष्टभू वैकुंठ है, साधारण जगह नहीं है, असाधारण। समझ गए? भगवान कहते हैं मैं व्यक्त रूप से यहां पर रहता हूं, तुम मुझे देख सकते हो आंखों से। बोलो हमने आपको दिखाई कि नहीं? शंख चक्र भगवान के मुख और सब दिखाए भगवान से, व्यक्त रूप से भगवान। ये अष्टभू वैकुंठ में एक वैकुंठ। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। जीवन तो रहता है, हानि लाभ रुपया पैसा तो आ जाता रहता है, फिर कमाओगे, फिर उड़ाओगे, सब छोड़ के जाओगे। अच्छा हुआ यहाँ आए, खर्च किए। शरीर भी मैं कहता हूँ घर में रहते हो तब भी तो बीमार होते ही हो। ये नहीं होते घर में बीमार, तो यहीं हो गए तो कौन बड़ी बात। पर भगवान का वैकुंठ का दर्शन है। तो 4 वैकुंठ दक्षिण में है और 4 वैकुंठ उत्तर में है, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, पुष्कर और नेमसार। ये 8 वैकुंठ हैं, अष्टभू वैकुंठ। श्री वैष्णवों को चाहिए प्रयत्न करके अष्टभू वैकुंठ के दर्शन करें। इसीलिए आप लोग भाग्यशाली हो कि आज इस वैकुंठ में सनक सनंदन ने क्रोध कर दिया था जय विजय के ऊपर, तो उनको सनक जय विजय को राक्षस बनना पड़ा। यहाँ पर किसी के ऊपर क्रोध वगैरह, तो तुम पूर्ण लाभ प्राप्त करोगे। यदि कोई कष्ट भी है तो ये समझना चाहिए कि हमारे भाग्य का कोई दोष था कि हम ये व्यक्ति तो सुख दे रहा है पर हमारे भाग्य में लिखा है तो क्या। और अब तुम ये सोच लो कि अब तुम जितने भी यहाँ बैठे हो, शायद मेरी 4-6 भागवत की कथाओं में तो तुम बैठे ही होंगे। बताओ ऐसी व्यवस्था कहीं मिली है आपको? क्यों? इतनी सुंदर व्यवस्था तुमको कहाँ मिली? कितना सुंदर माइक, माइक वाला, कितने सुंदर टेंट की व्यवस्था, कितने सुंदर मंच की व्यवस्था कि कोई महंत आ जाए तो हम कहाँ बैठाएं उसको।
बताओ इतनी सुंदर व्यवस्था तुमने कहाँ देखी है? मेरा गुस्सा नहीं कर रहे। एक वैकुंठ में आए, भगवान हमारी परीक्षा की। गुरु महाराज की पहले हम आए थे, अब भगवान ने बुलाया। इसीलिए आप ये सोच करके रहें कि हम भगवान के अष्ट वैकुंठ में दर्शन करने आए हैं। यहाँ प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन होते हैं। और ये नहीं सोचना यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो लोग भगवान के देव योनि में कुछ भी करें, पर हम लोगों को ऐसा उल्टा सीधा कोई काम नहीं करना चाहिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति करेंगे। भगवान का वाराह अवतार हुआ है। और ये जो तीर्थ का महात्मा लिखा है ना, तीर्थ जो हम सुना रहे हैं कि अष्टभू वैकुंठ, ये अष्टभू वैकुंठ वाराह भगवान ने पृथ्वी को सुनाया है। वाराह, इसलिए वाराह पुराण एक अलग 18 पुराण तीर्थों का वर्णन, यहाँ के पग पग का वर्णन है, वाराह भगवान ने किया गया कि हम मुक्ति नारायण क्षेत्र में मैं कहाँ कहाँ कैसे हूँ। यहाँ पर शंख कुंड है, चक्र कुंड है, गदा कुंड है, माधव कुंड है। अब आप तो क्या जाओगे, आप तो बस से आए हो, इसी में ही तुम्हारी मैं सुन रहा था, बोलने की हिम्मत ही नहीं मैंने यही सुना था, क्या बोलने की हिम्मत ही नहीं। तो तुम जाके तो दर्शन क्या करोगे। हाँ, पर मैंने सब किए, मैंने सब। यहाँ पर शंख कुंड है, चक्र कुंड है, गदा कुंड है और पद्म कुंड है। यहीं पर भगवान नारायण स्वयं विराजमान है। दामोदर कुंड है। नाम हम बता दिए आपको, जाना चाहिए। और ये दिव्य जो है भगवान का कुंड धाम है, यहाँ पर कष्ट पाकर होना चाहिए। और मुझे इसकी चिंता नहीं है। तुमने प्रयाग में और कुंभ में, और मैं कहता हूँ दिल्ली में ही देखा होगा कितनी भीड़ होती है। भीड़ मैंने बहुत देखी, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि श्रोता कम है क्या। ये तो जीवन बीत गया भीड़ देखते देखते, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैं तो कृष्ण भगवान का भक्त हूँ। 18 अक्षौणी सेना के बीच में कृष्ण भगवान प्रवचन किए। 18 अक्षौणी सेना की, और सुना कौन? एक ही सुना। कृष्ण भगवान को तो एक ही श्रोता मिला बस, और मुझे तो मेरी प्रशंसा नहीं करता ना, तो मैं कमरे में जाके अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेता। मैं अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेता। क्यों? अरे कृष्ण भगवान को तो एक ही मिला। इसका मतलब है कृष्ण भगवान से अच्छी कथा कहता है। मैं अपनी पीठ थपथपा ले, तुम तो प्रशंसा नहीं करोगे, पर मैं कर लेता हूँ कमरे में। क्या? अरे इतनी कठिन जगह में भी, और भगवान को तो एक ही मिला, तो मुझे तो कम से कम इतने 18-20 तो मिल ही गए। 100 से कम नहीं है, तो बहुत है। मुझे 18-20 क्यों भगवान ने। और तुम ही तो गाते हो सीताराम 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 कहिए, भैया आप जाई भी राखे राम वाई दे रही है, ज्यादा मुझे लटका है। तुम ही गाते हो सीताराम 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 कहिए, जाई भी राखे राम तो भाग जाइए। बस अखाड़े में जमे रहो, विजय तुम्हारी। और सप्ताह का यही क्रम है। वैसे 9 दिन कथा होती है, आप सब जानते हैं, मैं 9 दिन कहता हूँ, 10 दिन, पर यहाँ 7 दिन का ये सीमित समय, ठंडी का समय है। सुबह तुम लोग वहाँ जाते हो दर्शन करने, फिर आते हो, उसमें समय लगता है।
सुबह पूजन होगा, पाठ होगा। सप्ताह क्रम में यही है। प्रथमे हिरण्याक्ष वध पर्यंतम, प्रथमे हिरण्याक्ष वध होना चाहिए, द्वितीय भरतावधि, तृतीय समुद्र मथनम, चतुर्थे कृष्ण जन्म। जो कि आज मुझे हिरण्याक्ष वध करके कहना ही था, क्योंकि यही क्रम है, यही शास्त्रीय विधि पहले दिन। प्रथमे हिरण्याक्षवधम, द्वितीय भरतावधि, तृतीय समुद्र मंथन। परसों क्या होगा? समुद्र मंथन। मेरे कैमरे में नहीं। चतुर्थे पंचमे गोवर्धन पूजा कर देंगे। षष्ठे दिन रुक्मिणी विवाह, और सातवें दिन विशेष सुनना हो तो नीचे जाके सुन लेना। अब यहाँ थोड़े थोड़े में बुझाई सुनो तात सब वंचित लाई। ठीक है, देखो थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन किया। भागवत में परीक्षित का उद्धार कहानी सुनने से नहीं हुआ है, कहानी सुनने से उद्धार हुआ है। नाम संकीर्तन, सुखदेव जी ने नाम संकीर्तन कराया। नाम का महत्व पूरे भागवत नाम का अंतर है। इसलिए सुबह जो है पहले तो पूजन होगा, पूजन के बाद सुबह 10 बजे से सब लोग बैठ के थोड़ी देर, ठीक है, 2 बजे से कथा, और 2 बजे से रोज कथा, ठीक है, 2 बजे से सबके लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। भगवान तुमको शक्ति दे, इस 7 दिन अखाड़े में रहे। गोविंद में रहे भगवान मुक्तिनाथ जी कह रहे होंगे ज्यादा हल्ला गुल्ला शांति। देख लेना भैया, कुछ ठीक ठाक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई, ये नहीं भी रहेगा तो उसको मना कर दो, ऐसे ही सुना दूंगा। कितना और ये 4 बार आए व्यवस्था करना, ये व्यवस्था की ये 4 बार आ चुके महाशय लोग, कल करवा देंगे। गोविंद में रहे माइक बंद है, माइक बंद है। भाष्यकार श्री रामानंद श्री हनुमान जी। आप कहोगे महाराज हम लोग इतनी डांट लगा रहे हैं, डांट नहीं लगा रहे, आरती के बाद चाय तैयार है, फटाफट। जय जय श्री राधे बोलिए तो चाय।
शायद ये माइक बंद है, देखियो एक बार। गुरुजी वाला माइक शायद बंद हो गया था, चेक करियो। मैं आवाज नहीं आ रही मेरे पास, मेरा मगर है, कमाल हो गई। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल वैसे हाथ लगा के कीजिए, आरती बाल सुधा तो परम दुलारो, सुधा तो परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। दिल के प्राण को प्यारो, दिल के प्राण को प्यारो। दिल पर प्राण न्यौछावर कीजिए, दिल पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अलगाऊ को छोड़ो भैया, अलगाऊ को छोड़ो भैया। ननुआ कई कई बोलत भैया, ननुआ कई कई बोलत भैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। देश विजय मन में भर दीजिए, देश विजय मन में भर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। राधावर सुंदर कन्हैया, राधावर सुंदर कन्हैया। गोविंद को नवनीत कवैया, गोविंद को नवनीत कवैया। देखत ही मन में चलैया, देखत ही मन में चलैया। अपनो कर दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो करि बोलन मधुर सुहावे, तो करि बोलन मधुर सुहावे। सबन संग के रग सुख पावे, सबन संग के रग सुख पावे। कोई सुख की जो इनको जावे, कोई सुख की जो इनको जावे। आओ इनको अपनो कर दीजिए, आओ इनको अपनो कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर दीजिए, अपनो जन्म सफल कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बाल कृष्ण मुक्तिनारायण भगवान की जय।